सेंट्रल वैल्यू एंड टिपिकल वैल्यू ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि जो स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल वैल्यू होती है ऑफ, और टिपिकल वैल्यू होती है फॉर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज occasionally called an average। इसको हम लोग occasionally क्या बोल देते हैं? एवरेज, और जस्ट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज, इसको एवरेज भी बोल देते हैं, और सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, the most common measure of central tendency are arithmetic mean, the median and the mode। मतलब कि कॉमन मेजर जो होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, वो होते हैं अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर डिफाइंड फॉर अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिए ये यूज किए जाते हैं लार्ज सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर नेचर, या ऐसा ही नेचर का कोई लार्ज प्रोजेक्ट हो, और फॉर अ सैंपल, किसी सैंपल के लिए, पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की एलिमेंट्स का कोई पोर्शन हो, तब भी हम लोग इसके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज कर सकते हैं, जो कि मीन, मीडियन और मोड को यूज कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशंस है, सिम्पसन एंड काफ्का डिफाइंड इट इज एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ टिपिकल वैल्यू अराउंड विच अदर फिगर्स गैदर। मतलब कि इनके अकॉर्डिंगली क्या बोल रहे हैं, ये एक टिपिकल वैल्यू है अराउंड विच द फिगर्स गैदर, जहां पे फिगर्स इकट्ठी हो जाती है, वहां पे ये क्या है? एक टिपिकल वैल्यू है। वो हैज एक्सप्रेस्ड, वो ने इसको कैसे एक्सप्रेस किया है? एन एवरेज स्टैंड्स फॉर द होल ग्रुप ऑफ विच इट फॉर्म अ पार्ट। ये एवरेज जो है सारे ही ग्रुप को प्रेजेंट करती है, जहां पे पार्ट ये रिप्रेजेंट हो, जहां पे एक पार्ट जो है रिप्रेजेंट करे किसी सारी चीज को, तो वो जो एवरेज है वो सारे ही ग्रुप के लिए स्टैंड करती है। इन लेमेंस टर्म, लेमेंस के अकॉर्डिंगली अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज एन एवरेज। जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ये एक एवरेज है। इट इज अ सिंगल नंबर ऑफ वैल्यू, एक वैल्यू का एक सिंगल नंबर है, विच कैन बी कंसिडर्ड टिपिकल इन अ सेट ऑफ डाटा एज अ होल। जो कि डाटा जब इकट्ठा किया जाता है, डाटा को जब एज अ होल ट्रीट करते हैं, तो उसमें से जो एक वैल्यू निकलती है उसको हम बोलते हैं एवरेज। इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? टू फाइंड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, किसी जो डाटा में से किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होता है, तो उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी का, मीन का, मीडियन का या मोड का। टू मेक मोर कंसेस डाटा, डाटा को अच्छे से इफेक्ट करने के लिए। टू मेक कंपैरिजन, डाटा में जब कंपैरिजन किया जाता है तभी मीन, मीडियन एंड मोड को, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी को यूज किया जाता है। हेल्पफुल इन फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विश्लेषण किए जाते हैं उसमें हेल्पफुल होता है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी की जो भी मोड होते हैं, मीन, मीडियन, मोड होते हैं, तो फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में ये यूज होती हैं चीजें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मीन। The mean of a set of values or measurement is the sum of all the measurement divided by the number of the measurement in the set। Mean क्या होता है? Total value of the numbers, जो भी हमारे पास डाटा दिया जाता है उसका टोटल वैल्यू जो होती है, और डिवाइड करते हैं हम लोग नंबर ऑफ द मेजरमेंट इन द सेट। जितना हमारे को नंबर दिए गए होते हैं उससे उस डाटे को, एडिशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद जो वैल्यू निकलती है हमारे पास उसको हम बोलते हैं मीन। द मीन इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड। मीन जो है वो बहुत पॉपुलर है और यूज किया जाता है, वाइडली यूज किया जाता है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन, इसको हम लोग अर्थमेटिक मीन भी कह देते हैं, मतलब कि मीन को हम लोग अर्थमेटिक मीन भी बोला जा सकता है इसको। मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, जो मीन है वो अनग्रुप्ड डाटा में कैसे निकाला जाता है? इफ वी गेट द मीन ऑफ द सैंपल, जब हम किसी सैंपल का मीन लेते हैं, वी कॉल इट द सैंपल मीन, इसको हम बोलते हैं सैंपल मीन, एंड इट इज डिनोटेड बाय द रीड एक्स, मतलब कि इसको हम डिनोट किससे करते हैं? एक्स।
ठीक है। तो सैंपल मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द सैंपल, सभी जो सैंपल में वैल्यूज होती हैं उसका सम, उसका टोटल अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सैंपल, उसमें सैंपल्स के कितने वैल्यूज जो हैं उसके कितने नंबर है उसके द्वारा उसको डिवाइड किया जाता है। तो हमारे पास क्या निकलता है फिर मीन। If the compute the mean of the population, we call it the parametric or population mean. अगर हम लोग population को उसको population का mean निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, parametric और population mean denoted by U, और उसको हम कैसे रीड करेंगे, MU, मतलब कि population और population mean। तो इसमें आएगा सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की सारी ही वैल्यूज का सम अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में जितने भी नंबर्स होते हैं उसके द्वारा उसको डिवाइड किया जाएगा और उसके बाद जो हमारे पास निकलेगा उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन मीन। नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेटेड मेथड फॉर ग्रुप्ड डाटा। जब डाटा हमारे पास ग्रुप वे में होता है तब अर्थमेटिक मीन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके मेथड होते हैं डायरेक्ट मीन, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफएम अपॉन एन, और शॉर्टकट मेथड में मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, और स्टेप डाइविएशन में तीन तरह के मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डाइविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफएम अपॉन, सिग्मा मींस समेशन ऑफ एफएम अपॉन एन। नेक्स्ट है शॉर्टकट मेथड में मीन कैसे होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। नेक्स्ट है स्टेप डाइविएशन मेथड में मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई। आई मीन जो भी क्लास इंटरवल का गैप होगा उनका जो डिस्टेंस आएगा उसको हम बोलेंगे आई। एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक मीन, अ सैंपल ऑफ 5 एग्जीक्यूटिव्स रिसीव्ड द फॉलोइंग बोनस लास्ट ईयर, मतलब कि जो लास्ट ईयर जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव है उनका लास्ट ईयर उन्होंने जो सैलरी ली है उसका हमारे पास डाटा है 14.0, 15.17, 16, 15। इसका हम लोगों ने क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो कैसे निकलेगा वो मीन, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स, जो ये वैल्यूज है इसको हम एक्स मान के चलेंगे, इनको ऐड कर देंगे और अपॉन एन, नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यू नंबर है 1 2 3 4 5, तो जितने भी ये एडिशन करके आया 14.0 से लेके 15.0 अपॉन 5, जो कि हमारे पास आया 77 अपॉन 5, तो मेन वैल्यू क्या है हमारे पास 15.4। तो एवरेज जो निकली सारी इसकी सैलरी की वो निकली हमारे पास, एवरेज जो निकली हमारे पास 15.4 करके। नेक्स्ट है वेटेड मीन। वेटेड मीन क्या होता है, वेटेड मीन इज द मीन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज वेयर इन ईच वैल्यू और मेजरमेंट हैज अ डिफरेंट वेट और डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस, मतलब कि जो वैल्यूज होती है उनका डिफरेंट वेट होता है और डिग्री होती है इंपॉर्टेंस की। द फॉलोइंग इज इट्स फार्मूला, इसका फार्मूला क्या है, मीन का सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। वेयर एक्स जो है हमारे पास मीन है, एक्स के ऊपर बार लगा है, एक्स बार क्या है हमारे पास मीन है, और एक्स क्या है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, और डब्ल्यू क्या है नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। एग्जाम्पल ऑफ weighted mean, below are the amount subjects and the corresponding number of units and the grades she got for the previous grading period. Compute her grade point average, मतलब कि किसी लड़की के नंबर दिए गए हैं हम लोगों को और उसके हम लोगों ने एवरेज वेटेड मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, सब्जेक्ट हमारे पास ये इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज और ये मैथ्स वगैरह, उसमें यूनिट्स में आगे हमारे पास डाटा और ग्रेड आगे हमारे पास ये, इसमें मीन कैसे निकाला हुआ है 0.9 इंटू 86 प्लस 1.5 इंटू 85, 1 प्लस 1.5 इंटू 88, 1.8 इंटू 87, 0.9 इंटू 87, 1.2 इंटू 83 एंड लास्ट में आगे हमारे पास 1.2 इंटू 87। तो इसका जो एवरेज है अपना 9, जो नंबर्स ऑफ द वैल्यूज है उसके साथ इसको डिवाइड कर दिया गया है, तो हमारे एवरेज ग्रेड इज 86.1। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जो है इज कोएफिशिएंट ऑफ नंबर ऑफ द गिवन वैल्यूज एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द गिवन वैल्यूज फॉर अनग्रुप्ड डाटा। इसमें जो रेसिप्रोकल है वो लिया जाता है, तो हार्मोनिक मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मीन इक्वल टू
n अपॉन सिग्मा 1 अपॉन x, ठीक है, इसका वो लिया गया है, रेसिप्रोकल लिया गया था। फॉर ग्रुप डाटा में इसका क्या आएगा एग्जांपल, hm ऑफ मीन x इक्वल टू मीन इक्वल टू सिग्मा f अपॉन सिग्मा f अपॉन x। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन इज अ काइंड ऑफ एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इज अ काइंड ऑफ एवरेज, ये भी एवरेज की ही एक काइंड है ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। सेट ऑफ नंबर्स का जो एवरेज होता है उसी के एक प्रकार है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अरिथमेटिक एवरेज, जबकि जो कि किससे डिफरेंट है, ये अरिथमेटिक मीन से ये डिफरेंट है। द ज्योमेट्रिक मीन इज वेल डिफाइंड ओनली फॉर द सेट्स ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। जो ज्योमेट्रिक मीन है वो सिर्फ किस चीज के लिए यूज किया जाता है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। दिस इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर्स, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर्स, सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, कॉल द नंबर ऑफ नंबर्स एंड टेकिंग द nth रूट ऑफ द टोटल, ठीक है। उसके बाद कॉमन एग्जांपल ऑफ वेयर द ज्योमेट्रिक मीन इज करेक्ट चॉइस इज व्हेन एवरेज ग्रोथ रेट्स, averaging growth rate, the geometric mean is not the arithmetic mean, it is not a simple average। ये क्या है, एक arithmetic mean नहीं है और ना ही ये एक simple average है। Mathematical definition, the nth root of the product of ns numbers। इसके बाद हमारे पास आया मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, द मीडियन डिनोटेड एमडी, मीडियन को हम लोग एमडी से डिनोट करते हैं, is the middle value of the sample when the data are ranked in order according to size। जब डाटा को हम लोग किसी साइज के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं तो उस डाटा की जो मिडिल वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं मीडियन। Canner has defined as, इसको कैनर ने कैसे डिफाइन किया गया, the median is the value of the variable which divides the group into two equal parts। मीडियन क्या है, एक वेरिएबल है जो कि डाटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑफ ऑल वैल्यूज ग्रेटर, एक पार्ट जो है वो बाकी की वैल्यूज को ग्रेटर शो करता है, एंड द अदर, और जो दूसरा पार्ट है वो द वैल्यूज को लेस कम काउंट करता है। फॉर अनग्रुप्ड डाटा मीडियन इज कैलकुलेटेड एज, जो अनग्रुप्ड डाटा होता है उसमें मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मीडियन को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन टोटल आइटम। n+1 जो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी वो n+1 अपॉन 2 करके जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी आइटम जो आएगी वो उसको हम लोग बोलेंगे मीडियन। और ग्रुप डाटा के लिए मीडियन कैसे निकाला जाता है, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। एग्जाम्पल ऑफ मीडियन, द एज ऑफ सैंपल ऑफ 5 कॉलेज स्टूडेंट्स आर, मतलब कि 5 जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनकी लोगों को डाटा दिया गया है 21, 25, 19, 20 एंड 22। और इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले इस डाटे को कैसे अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, और सबसे एंड में आएगी सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू जो होगी वो आएगी, और जो सबसे पहले वैल्यू आएगी वो सबसे कम होगी। Here n equal to 5, n means number of values, n 1 2 3 4 5, n क्या हमारे पास 5 है। As median is equal to n+1 टोथ आइटम, ठीक है, इसमें क्या करेंगे n+1, n मतलब कि 5+1 अपॉन 2, ठीक है, टोथ आइटम, तो 6 अपॉन 2 टोथ आइटम, कौन सी आइटम बनी, वो थर्ड वैल्यू बनी। तो थर्ड वैल्यू कौन सी हमारे पास 21, यहां से हम काउंट करेंगे इसको। असेंडिंग ऑर्डर में जब हम डाटे को अरेंज कर लेते हैं तब जो वैल्यू आएगी थर्ड, तो थर्ड वैल्यू बनी है 21, दस द मीडियन इज 21। तो हमारे पास जो एवरेज आई, मीडियन आया हमारे पास वो आया 21। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 21 से पीछे वाली आइटम्स है वो सारी 21 से कम है और आगे वाली आइटम्स 21 से ज्यादा है। एग्जाम्पल ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, जब हमारे पास ग्रुप डाटा दिया गया होता है तब मीडियन का क्या एग्जाम्पल जो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मार्क्स दिए गए हमारे को 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, ये हमारे पास है क्लास इंटरवल्स, ठीक है। उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास 2, 8, 14, 17, 9, इसका टोटल हमारे पास 50 आ गया।
उसके बाद इसको लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मींस जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम ऐड करते जाएंगे। कैसे? 2 + 8 10, 10 + 14 24, 14 + 17 41 और 41 + 9 50। तो ये जो टोटल है हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसका टोटल और फ्रीक्वेंसी का टोटल जो होता है वो सेम होता है। इसके बाद फार्मूला पुट करेंगे एज नीडेड L प्लस, ठीक है, n/2 - c × I। n जो हमारे पास 50 है, h जो हमारे पास 5 है, L है हमारे पास 14.5, ठीक है। तो n/2 क्या है हमारे पास 25 आया है। 25 कहां पे लाइज करता है हमारे पास? ये 24 वाली इसमें क्लास इंटरवल 10 to 40 वाले क्लास इंटरवल 25 जो हमारे पास लाइज करता है। उसके बाद जिसकी फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास वो 17 आएगी, CF आएगा हमारे पास 24, और जो फार्मूला पुट करेंगे हम लोग L1 है हमारे पास 14.5। तो मीडियन का फार्मूला कैसे पुट करेंगे? 14.5 + 5/70 ब्रैकेट में 50.2 - 24, और ऐसे इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास डाटा आएगा, मीडियन आएगा, वो है हमारे पास आएगा 14.94। नेक्स्ट मोड। द मोड डिनोटेड MO is the value which occurs most frequency in the set of measurement or values। मतलब कि जो वैल्यूज जो होती है हमारे को, उसमें से जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार बार आएगी, रिपीट करेगी, तो उस रिपीटेड वैल्यू को हम बोलेंगे मोड। इन अदर वर्ड्स इट इज द मोस्ट पॉपुलर वैल्यू इन गिवन सेट। इसको और क्या बोल सकते हैं हम? ये मोस्ट पॉपुलर वैल्यू ऑफ द गिवन सेट। जब हमारे पास कोई सेट होता है वैल्यूज का, उसमें जो ज्यादा आइटम जो है, जो कोई वैल्यू ज्यादा बार रिपीट होती है, तो उसको हम बोलते हैं मोड। उसके क्रॉक्सटन एंड क्राउडन के अकॉर्डिंगली डिफाइंड एज द मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू एट द पॉइंट आर्म्ड विद द आइटम tend to most heavily concentrated, it may be regarded as the most typical of the series of the value। लेकिन सीरीज में कोई भी वैल्यू जब बार बार रिपीट होगी तो उसी को मोड की वैल्यू बोलेंगे। एग्जाम्पल में जैसे इन द क्रैश टेस्ट 11 cars were tested to determine what impact speed was required to obtain minimum bumper damage। Find the mode of speeds given in miles per hour below। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा है 24, 15, 18, 20, 18, 22, 24, 26, 18, 26 एंड 24। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू जो हमारे पास ज्यादा बार रिपीट हुई है, 1 से 1 से ज्यादा बार रिपीट जो हुई है आइटम, जो कि हमारे पास 15, 18, 18, 18, 20, 22, 24, 24, 24, 26 एंड 26। Since the both 18 and 24, जो 18 है वो भी 3 बार रिपीट हुआ है और 24 जो वो भी 3 बार रिपीट हुआ है, तो since both 18 and 24 occurs 3 times, 3 बार आया है 18 और 24, the modes are 18 and 24 miles per hour। तो हमारे पास मोड की वैल्यू क्या आ गई? 18 and 24। फार्मूला है इसका, F1 is the frequency of the model class, F1 is the frequency of the class before the model class in the frequency table, or F2 is the frequency of the class after the model class in the frequency table, H is the class interval of the model class। उसके बाद फाइंड द मॉडल क्लास एंड एक्चुअल मोड ऑफ द डाटा बिलो। हमारे को इस डाटा में से क्या निकालना है? मोड की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या आएगा? नंबर्स है जैसे हमारे पास दिए 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9, 10 to 12, 13 to 15, 16 to 18, 19 to 21, 20 to 24 और 50, 25 से 27, 28 से 30। और फ्रीक्वेंसी दी गई हमारे पास 7, 6, 4, 2, 2, 8, 1, 2, 3 and 2। तो कैसे किया गया है? यहाँ पे मॉडल क्लास हमारे पास 10 to 12, मतलब इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी हुई हमने कौन सी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 जो हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्लास इंटरवल 10 to 12, L जो 10 है, F1 है 9, F1 है 4, F2 2 और H जो हमारे पास 3 है। इसमें जो फार्मूला लगेगा मॉडल वैल्यू का L प्लस F1 माइनस F1 और डिवाइडेड बाय F1 माइनस F1 प्लस F1 माइनस F2 इंटू H। 10 प्लस 9 माइनस 4,
9 - 4 9 - 2 × 3 और 10 + 5/12 जो कैलकुलेट करके मॉड वैल्यू जो आई हमारे पास वो आई 11.25। एडवांटेजेस ऑफ मोड, थ्योरेटिकली इसका जो पोर्शन है उसमें आएगी हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ मोड। जो मोड की क्या एडवांटेजेस हैं, तो मोड इज रेडिली कंपैरेबल एंड इजीली कैलकुलेटेड। मोड जो है वो इजीली इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। इट इज अ बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाटा। मोड जो है वो डाटा, किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट अल्टरनेट होता है। नेक्स्ट है, इट इज नॉट ऑल द इफेक्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ मोड कैन आल्सो बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, जो मोड की वैल्यू है उसको हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। इट इज यूजली एन एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीरीज, मतलब ये जो सीरीज दी गई होती है हम लोगों को एक्चुअल वैल्यू होती है और उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ मोड, तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस नहीं होता है। इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, मतलब कि ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में के कैपेबिलिटी इसमें नहीं होती है। मोड इज अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, जो मोड है वो अफेक्टेड हो जाता है किससे, सैंपलिंग फ्लक्चुएशन में। जब अगर सैंपल में कोई फ्लक्चुएशन आए तो मोड भी उसके अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट हो जाएगा। चॉइस ऑफ ग्रुपिंग हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द वैल्यू ऑफ मोड, जो ग्रुप की चॉइस है वो भी मोड की वैल्यू को इन्फ्लुएंस करती है, इफेक्ट करती है। एडवांटेजेस ऑफ मीडियन, मीडियन की क्या एडवांटेजेस हैं, मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड इन ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस, जो मीडियन है उसको किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियन कैन बी अंडरस्टूड इवन बाय कॉमन पीपल, जो मीडियन है वो किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा भी समझा जा सकता है। मीडियन कैन बी असर्टेन्ड इवन विद द एक्सट्रीम आइटम्स, मीडियन को असर्टेन आइटम्स के द्वारा भी, जब असर्टेन आइटम्स हमारे को दी गई होती हैं उसके द्वारा भी उस मीडियन को कैलकुलेट किया जा सकता है। इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, मीडियन को ग्राफिकली भी लोकेट कर सकते हैं। इट इज मोस्ट यूजफुल डीलिंग विद क्वालिटेटिव डाटा, जब हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होता है तो मीडियन को जो है मोस्ट ये यूजफुल वो हो जाता है विद क्वालिटेटिव डाटा। डिसएडवांटेजेस ऑफ मीडियन, मीडियन की क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज, ये सभी वैल्यूज के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, जो मीडियन है उसको फर्दर मैथमेटिकल उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। इट इज अफेक्टेड फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग, ये भी सैंपलिंग के उसकी कैलकुलेशन से इफेक्ट हो जाता है। इन केस ऑफ इवन नंबर्स ऑफ वैल्यूज इट मे नॉट बी वैल्यू फ्रॉम द डाटा, जब हमारे पास वैल्यू जो होती है इवन नंबर में आ जाती है तो क्या होता है, इट मे नॉट बी वैल्यू फ्रॉम द डाटा, डाटा में से जरूरी नहीं कि कोई उस वैल्यू को निकाल ले। कौन से केस में, जब हमारे पास जो डाटा होता है वो इवन नंबर में होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मोड, प्रॉपर्टीज क्या है मोड की, इट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू फाइंड द वैल्यू व्हिच अकर्स मोस्ट ऑफन, ये कब डाटा में कब यूज किया जाता है, जब वैल्यूज बार बार हमारे पास रिपीट है। उसके बाद इट इज अ क्विक अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एवरेज, ये जो है क्विक अप्रोक्सीमेशन है किसी भी एवरेज की। इट इज एन इंस्पेक्शन एवरेज, मोड जो है वो इंस्पेक्शन एवरेज भी है। उसके इट इज द मोस्ट अनरिलायबल अमंग द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये अनरिलायबल है सभी 3 टेंडेंसीज में, मीन, मीडियन एंड मोड में से मोड जो है वो अनरिलायबल है। और बिकॉज क्योंकि इट्स वैल्यूज अनडिफाइंड इन सम ऑब्जर्वेशंस, जो इसकी वैल्यूज है किसी ऑब्जर्वेशन में इसकी वैल्यूज को हम डिफाइन नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, मीन की क्या प्रॉपर्टीज है, मीन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एनी सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा सो इट ऑलवेज एग्जिस्ट, मीन जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है फॉर एनी सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा के किसी भी सेट में से जो मीन है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, इसलिए इसको इट ऑलवेज एग्जिस्ट, इसलिए ये हमेशा ही एग्जिस्ट होता है।
A set of numerical data has one and only one mean. जो set of data है होता है इसके पास सिर्फ एक ही mean होता है, has one and only one mean. एक ही mean होता है. Mean is the most reliable measure of central tendency. Mean जो है central tendency में जो भी होता है उसमें most reliable होता है. Since it takes into account every item is a set of data. क्योंकि ये जो है every item को set के डाटा में से किसी भी आइटम को लेता है. It is greatly affected by extreme or derived value outliers. ठीक है, तो ये इफेक्ट होता है एक्सट्रीम और डेरिवेटिव वैल्यू से. इट इज यूज्ड ओनली इफ द डाटा आर इंटरवल और रेशो. जब डाटा हमारे पास इंटरवल या रेशो में हो तब इसको हम लोग यूज करते हैं. रिलेशन बिटवीन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी के बीच में कैसे कैसे रिलेशन होता है. इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन एंड मीन आर इक्वल. जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मीडियन एंड मीन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड. जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है तो मीन और मीडियन और मोड जो होते हैं उनकी वैल्यूज क्या होती है, हमेशा इक्वल होती हैं. इन पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन. जब पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मीन जो होता है ग्रेटर देन मीडियन. मीन जो होता है मीडियन से ज्यादा होता है. इन नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन तो मीन इज स्मॉलर देन द मीडियन. जो तो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, मीन जो है वो मीडियन से छोटा आएगा, स्मॉलर आएगा. नेक्स्ट लास्ट में आ गया हमारा कंक्लूजन. A measure of central tendency is a measure that tells us where the middle of the bunch of data lies. तो central tendency की जो मेजरमेंट है वो हम लोगों को ये बताती है कि where the middle of the bunch of the data lies. डाटा का जो मिडिल वैल्यू है वो कहाँ पे लाइज हो रही है, कहाँ पे पाई जा रही है. मीन इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मीन क्या है, वो सेंट्रल टेंडेंसी का मोस्ट कॉमन मेजर है. इट इज सिंपली द सम ऑफ नंबर्स. ये सम ऑफ नंबर्स होता है, नंबर्स का टोटल होता है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स. नंबर्स के नंबर के द्वारा ये डिवाइड किया जाता है इन अ सेट ऑफ डाटा. किसी भी डाटा के सेट में जब उस वैल्यू की वैल्यूज को टोटल किया जाता है और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड किया जाता है तो वो जो वैल्यू हमारे पास आती है उसको बोलते हैं मीन. दिस इज ऑल्सो नोन एज एवरेज. मीन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, एवरेज. मीडियन इज द नंबर प्रेजेंट इन द मिडल व्हेन द नंबर्स इन अ सेट ऑफ डाटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. मीडियन क्या होता है, हमारे पास नंबर प्रेजेंट इन द मिडल. जो मिडल में हमारे पास नंबर प्रेजेंट किया जाता है, जब डाटा हमारे पास कैसे आता है, या असेंडिंग ऑर्डर में आता है अरेंज किया जाता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है. इफ द नंबर ऑफ नंबर्स इन अ डाटा सेट इज इवन. अगर नंबर जो है वो इवन है हमारे पास, देन द मीडियन इज द मीन ऑफ द टू मिडल नंबर्स. तो मीडियन जो आएगा, जो दो बीच के नंबर होंगे उनका टोटल करके जो डिवाइडेड बाय 2 करके आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, मीडियन. मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सेट ऑफ डाटा. और मोड क्या होता है, मोड होता है जब डाटा में कोई वैल्यू ज्यादा बार रिपीट होती है, फ्रीक्वेंटली आती रहती है, तो वो जो आइटम बार बार आएगी वही आइटम जो हमारी मोड कहलाएगी. थैंक यू.